बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्र से मुतल्लिक़ कुछ बताना चाहता हूँ कि स्टेडफास्टनेस क्या है और इससे सब्र को किस तरह से पहचाना जाए। तो इंसान की जो मुख्तलिफ़ हालतें हैं, उन हालतों में से एक सब्र की हालत है। अब सब्र की हालत जो है वो ये है कि इंसान के ऊपर मुसीबतें, बीमारियां और दुख उसको पड़ते रहते हैं और वो बड़ा ववेला करने के बाद वो सब्र करता है। अब सब्र आखिरकार उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं तो उसके साथ होती रहती हैं। अब यह है कि ये हालत, इसको हम अखलाकी हालत नहीं कह सकते या अखलाक में इसको हम शामिल कर सकें। तो अखलाक में शामिल करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो वो रोना पीटना और वावेला करना शुरू कर देता है और अपना बहुत सारा बुखार निकालने के बाद उसका जो जोश है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी एक ऊंचाई पे जाकर फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। यानी फिर वो मजबूरन, ये उसकी मजबूरी होती है कि वो सब्र करता है। लेकिन इसको हम अखलाकी तौर पर किस तरह से दाखिल कर सकते हैं कि जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आए, तो कोई परेशानी आए, तो फिर उससे गिला नहीं करना चाहिए। यानी उसकी ज़बान पे कोई शिकवा नहीं आना चाहिए, बल्कि वो ये कहे कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए आजमाइश है और मुझे इस आजमाइश के अंदर जो है वो पूरा उतरना चाहिए। तो फिर तो ये अखलाक में शामिल हो सकती है। अगर वो ये कहे कि ये खुदा की तरफ से है या ये खुदा की तरफ से है और मुझे खुदा की इस रज़ा पर मुझे राज़ी होना चाहिए। अब जो तालीम दी गई है इस सिलसिले में कि ए मोमिन बंदो, कि जब हम आपको हर सूरत में आज़माएंगे, कभी तो हम खौफ की सूरत में आपको आज़माएंगे और कभी हम आपको फ़िक्र और फाका की सूरत में आज़माएंगे और कभी आपका नुकसान होगा तो उस वक्त आज़माएंगे और कभी आपकी मेहनतें जो हैं वो ज़ाया होंगी तो उस सूरत में भी आपको आज़माएंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी कीमती जानें जो हैं आपके हाथ से चली जाती हैं, तो उस सूरत में भी हम आपको आज़माएंगे। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि अगर आप इस आज़माइश में पूरे उतरते हैं तो आपके ऊपर फिर खुदा ताला की बहुत सारी रहमतें नाज़िल होंगी और आपको हकीकी रंग में यानी खुदा ताला का जो कुर्ब है वो हासिल होगा। अब हम इसको इस अंदाज से भी देखते हैं कि ये जो सब्र है, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में भी लेंगे कि ये एक जस्टिस है, अदल है, इंसाफ है। वो किस तरह से है कि अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी उसको नेमतें दी हुई हैं, बल्कि उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो पूरी की जाती हैं और जो उसकी बातें हैं वो भी पूरी की जाती हैं और बहुत सारी जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो इस ज़िंदगी की आपकी तमन्नाएं होती हैं उसको भी इंसान खुदा ताला पूरा करता है।
لیکن جب کبھی وہ کوئی ان نعمتوں میں سے جو اس کو عطا کی گئی ہیں اس میں سے اگر وہ اس کو واپس لیتا ہے تو پھر آپ کی زبان پر کوئی شکوہ، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ تو اس کی امانتیں تھیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں، اس میں سے اگر اس نے کوئی مجھ سے امانت لے لی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ تو یہی عدل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی ہے، اور ہم سب اس کی امانتیں ہیں، اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس خیال سے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس صبر کی حالت کو، جو کہ انسان کی مختلف حالتیں ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی حالت ہے، اس کو ہم موقع و محل کے مطابق اس کو اخلاق میں ڈالیں، یعنی اس کو اخلاق میں شامل کریں، اس کو بطور حالت ہی نہ رہنے دیں، تو پھر جب یہ اخلاق ہوگا تو اس کا خدا کے ہاں بہت بڑا اجر جو ہے آپ کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً صبر کی اس حالت کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو کس طرح سے اخلاق میں ڈھالنا ہے، اور اس سے آپ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ۔